नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। साथ में जो दिख रहे हैं फ्रेम में, उनका नाम है टंकराम वर्मा और यूं आप सभी उन्हें जानते होंगे क्योंकि इस सरकार में, जो बीजेपी की सरकार है, उसमें राजस्व मंत्री हैं। और यूं भी लोग उन्हें जानते होंगे क्योंकि जब बीजेपी की सरकार में ये सरकार के प्रतिनिधि नहीं थे, तब भी मंत्रियों के इर्द गिर्द थे, क्योंकि मंत्रियों के जो प्रभावशाली पीए होते हैं उनमें टंकराम की गिनती होती थी। चतुर, चपल और बहुत ही शार्प। अब वो खुद मंत्री हैं। जानने समझने आया हूँ कि अब वो खुद कितने अपने स्टाफ से ठगे जाते हैं। जो विभाग उनके पास है, राजस्व, कितनी परेशानियाँ देता है। और सुदर्शन से चेहरे वाले खूबसूरत टंकराम जी को पता भी है कि उनको लेकर किस्से क्या हैं। सर नमस्कार भैया। टंकराम भैया, आप शिक्षक थे ना पहले? जी शिक्षक से पीए हो गया, जी और पीए से विधायक और मंत्री। जी ज़्यादा आसान क्या था, गुरुजी होना, पीए होना? अब देखिए, कोई काम कठिन नहीं होता है। मन में यदि निष्ठा है, ईमानदारी है, किसी भी काम को करने का लगन है, समर्पण भाव है, तो सब काम हो जाते हैं। शिक्षक की बात करें, चाहे हम किसी मंत्री के पर्सनल स्टाफ में रहकर काम करने की बात करें, विधायक के रूप में काम करें या जैसा भी, उस काम के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए और उस काम के प्रति निष्ठा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तो काम जो है सफल होता है और आसान भी होता है। मैं अपने सवाल को फिर से पूछ देता हूँ। माननीय, मैंने जी। पूछा कि सबसे सरल कौन सा था और सबसे कठिन कौन सा है? जब आप शिक्षक थे वो सबसे आसान था, पीए होना और ज़्यादा आसान था, या मंत्री होना बहुत जटिल है? देखिए, पद के हिसाब से काम का दायरा बढ़ते जाता है। शिक्षक थे तो उसका दायरा कम था, वहाँ गए तो उसका दायरा अलग था। आज मंत्री हैं तो उसका काम करने का दायरा, जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष भी बोल सकते हैं कि यहाँ भी काम करते हैं तो ज़्यादा समय देना पड़ता है, ज़्यादा लोगों की बातें सुनना पड़ता है। मुश्किल नहीं बोल सकते, कठिनाई भी नहीं बोल सकते, यह है कि ज़्यादा समय देना पड़ता है, ज़्यादा अपने आप को उसमें खपाना पड़ता है। एक पीए जो होता है, जी पीए, और वैसे भी आपकी चर्चा इस रूप में रही है कि आप बहुत शार्प थे जी अपने काम में, चाहे जो मंत्री रहा हो। जी तो वो जो चतुरता, वो जो चपलता थी आपके अंदर, अब आप मंत्री हैं तो आपका स्टाफ आपको समझा लेता है या आप स्टाफ को बता देते हैं कि काम क्या है? मैं बता देता हूँ, मैं तो ड्राफ्टिंग भी बता देता हूँ, और कई बार ड्राफ्टिंग में उसको पसंद नहीं आता, मैं चेंज कर देता हूँ। बहुत पुराना, देखिए, पहले मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि लेता था और लिखने में कभी थका नहीं, मैं बहुत लिखाई करता था। तो मैं ही बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, उस हिसाब से ड्राफ्टिंग करके लाते हैं। हाँ आपका जो विभाग है राजस्व, जी ये सबसे ज़्यादा जनता का साबका इसी विभाग से पड़ता है, जी और भ्रष्टाचार की अंतहीन शिकायतें हैं इस विभाग में। इसको लेकर क्या निदान है? हालांकि एक किस्सा है, बहुत छोटा सा, संयोग से मैं उसका साक्षी हूँ, आप ही थे। मैं किसी काम से आया था, शायद कोई खबर के ही चक्कर में आया हूँगा। आप खींच के कह रहे थे कि सबका इलाज ला सकत हूँ मैं, पटवारी मन के इलाज मुझसे नहीं हुए भाई। तो टंकराम का वो जो दुख है, अब थोड़ा कम हुआ या नहीं हुआ? अब कम हुआ है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी चिंता है किसानों के या राजस्व प्रकरणों के, इसीलिए देख रहे हैं आप लगातार, मतलब इसमें सुधार कर रहे हैं। अभी 15-17 महीने में बहुत सा इसमें सुधार हुआ है। डिजिटल क्राफ्ट सर्वे का कहें, ई गिरदावरी का कहें, एग्रोस्टेक का कहें, नामांतरण का कहें, रजिस्ट्री के साथ नामांतरण, अब तो ऋण पुस्तिका भी लेना नहीं पड़ेगा, ऋण पुस्तिका भी ऑनलाइन, माने पटवार
कोई भी किसान को पटवारी या तहसीलदार के पास चक्कर मारना मत पड़े, इसके लिए सरकार जो है नई नई टेक्नोलॉजी ला रही है और उनका फ़ायदा भी मिल रहा है। क्या इसको ऐसे देखना चाहिए सर कि एक पटवारी इतना भारी कि सरकार पूरी तंत्र बदल दे रही है, पूरे सिस्टम बदल दे रही है, पर पटवारी को नहीं सुधार पाई, ऐसा है? देखिए, इसीलिए तो ये सब ऑनलाइन कर रहे हैं। आज किसान जो है अपने मोबाइल से भी देख सकता है कि मेरा ज़मीन नक्शा खसरा कहाँ है, गड़बड़ तो नहीं हुआ है। इसीलिए लोग जल्दी आते हैं कि ऑनलाइन मैनुअल में दिख रहा है लेकिन ऑनलाइन में नहीं दिख रहा है। माने गांव के किसान इतना जागरूक हो गया है। तो ये सरकार की उपलब्धि है कि सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो रहा है। लोग अपने ज़मीन अपने जायदाद का पेपर खुद चेक कर रहे हैं। एक समय था जब पटवारी किसी काट के कहीं चढ़ा देता था, सुधार देता था, फिर बहुत बाद में लोगों को पता चलता था कि मोर ज़मीन मोर नाम में नहीं। अब आज तो तुरंत पता चल जाता है। तो बहुत से सुधार हो रहे हैं, लेकिन पटवारी नहीं सुधर पा रहे हैं। ये अब सब सुधरेंगे। पटवारी के हाथ से बहुत सा काम जो है निकल गया है, सब ऑनलाइन हो गया है। जो काट छाँट करते थे वो उनके अधिकार को समाप्त कर दिए हैं। पटवारी से लेकिन ये बात क्यों निकलती है बार बार कि पटवारी सब पे भारी? आप तो उस विभाग के मंत्री हैं सर, क्या समझ में आया आपको, क्यों ऐसा होता है? नहीं, अब भारी नहीं है। अब जब से ऑनलाइन और ये नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, धीरे धीरे उनका काम जो है सीमित हो रहा है। रिकॉर्ड दुरुस्ती का पहले रिकॉर्ड दुरुस्त कर देते थे, अब जब तक एसडीएम से तहसीलदार से प्रतिवेदन नहीं मिलेगा, उनको अधिकार मतलब अनुमति नहीं देंगे, तब तक कुछ उसमें फेरबदल कर नहीं सकता। लेकिन एक और मज़ेदार चीज़ है जो विधानसभा में दिखता है, राजस्व के मसले को लेके सबसे ज़्यादा सवाल विपक्ष कम लगाता है, जी, सत्ता पक्ष के आपके साथी ही लगाते हैं और बड़ा तीखा बड़ा तल्ख लगाते हैं। देखिए, अब विधानसभा में पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं है। जो जिनका बात है उनको रखने का अधिकार है, चाहे पक्ष वाला हो तो विपक्ष वाला हो। और मंत्री की जिम्मेदारी है कि जो पूछ रहे हैं सदस्य उनका खड़ा होकर के जवाब दें, उनको संतुष्ट करें। लेकिन आप तो घेर जाते हैं कई बार, देखिए, और घेरने वालों में आप ही के दल के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। कोई बात नहीं। कोशिश करते हैं कि हम संतुष्ट कर दें अपने जवाब से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका तुरंत जवाब देना, कई ऐसा टेक्निकल बात आ जाती है, कुछ बहुत पुराने प्रकरण आ जाते हैं, तो वो तुरंत उसका जवाब नहीं दे पाते। तो उसको बोलते हैं कि भाई ठीक है, हम इनके जवाब आपको अलग से हम दे देंगे। क्या खेल और जो युवा कल्याण विभाग आपके पास था, तो जब शुरू में बात आई थी, खूब सारे घोटालों की बात होती थी विधानसभा में, तो उस समय राजीव मितान क्लब की बात आई और आपने कहा हम जांच कराएंगे। जी, अब विभाग भी भार मुक्त हो गया आप उससे, पर वो जांच की प्रगति कहाँ तक पहुंची? कोई जांच उसमें हो गई है। करीब 18 करोड़ रुपए वापस जमा हुए हैं और सभी जिला संभाग आयुक्त से रिपोर्ट आ गई। 2-3 जिले का रिपोर्ट आना बचा था, बाकी करीब 18 करोड़ रुपया वापस आ गया। तो दोषी कौन था उसमें? देखिए, दोषी तो उस समय जिन क्लब को दिया गया था तो उसका आधार ही गलत था। इन्होंने जो क्लब गठित किया था, जो उद्देश्य से किया था कि हम युवाओं को प्रतिभा को निखारने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, कहीं पे कुछ किया ही नहीं ना। उसका उद्देश्य ही, गठन ही गलत था। एक जगह कहीं कोई कार्यक्रम नहीं किए, युवाओं के लिए कुछ किए ही नहीं, पूरा पैसा का बंदर बाट कर दिए। इतना कितना 150 करोड़ रुपया का बजट रखते थे। कोई तो होगा, पूरी एक सरकार चल रही थी जिस समय राजीव क्लब बना, जो इसके लिए उत्तरदायी होगा, दोषी होगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोषी होंगे, कोई तो होगा सर, कौन था? अब उसमें अब तो यही बोल सकते हैं कि सरकार ही उस समय जो बनाने वाले थे वो दोषी थे कि उन्होंने पैसा का तो प्रावधान किया, पर उस पैसे का समुचित सदुपयोग कैसे होगा उस चीज़ का। और उस पर कोई कार्रवाई चिन्हांकन करके कोई कार्रवाई हुई ना। उसमें पैसा को वापस ले ऑडिट करवाए, 18 करोड़ रुपये करीब वापस आया। घोटाला अगर है या इस तरह की गड़बड़ी है तो एफआईआर भी तो होनी थी सर। और वैसे भी भूपेश बघेल जी पे एफआईआर कराने को तो आपकी सरकार तत्पर रहती। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, कानून अपने हिसाब से काम करता है, कोई ऐसा उससे
वैमनस्यता है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे गलत हुआ है वहाँ पे कार्रवाई होती है। एक आखिरी के 2 सवाल हैं, जी। और क्षमा चाहता हूँ उस सवाल की। अरे आप बहुत ईश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो मत बोलिए आप। आपको लेकर रस भरी चर्चाएं आपके विरोधी करते हैं या क्या करते हैं पता नहीं, पर ये कह देते हैं कि किसी पर आप मुग्ध थे और मुग्ध होने के फिर में आपने 3 करोड़ का बंगला ले लिया। आपने सुना है क्या ये? मैं प्रणाम करता हूँ महाराज जी, मैं सुना भी नहीं हूँ, ना सुनना भी नहीं चाहता। ये हमारी बस की बात नहीं है ना, ना सुनना भी नहीं चाहते, ना सुने भी नहीं है। और ऐसे लोग जो ऐसी बातें फैलाते हैं आपको लेकर, उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं प्रणाम करता हूँ और मैं बहुत कोसों दूर रहता हूँ। जीवन में हमारा एक ही अनमोल संपत्ति है जिसको बचा के रखना है। चरित्र से बड़ा कोई संपत्ति हो नहीं सकता, और यही हमारे माँ बाप ने सिखाया है, और उसी के बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। पदोन्नति का विषय आया था, आखिरी सवाल है। पटवारी से राजस्व निरीक्षक वाला जो विषय आया था, उसको लेकर आप पर सीधे आरोप लगे कि चूंकि आप जिनको मनवांछित करना चाहते थे उनकी पदोन्नति नहीं हुई, इसलिए आपने उसमें भ्रष्टाचार सृजित करा दिया और जांच करा के सबको परेशान किया। ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो विभागीय परीक्षा हुई है, परीक्षा विभाग ने लिया था, और जब हम आए उसी समय हम मंत्री बने थे, तो फिर उसी में कहीं पटवारी का एक ग्रुप जो है शिकायत किया कि ये जो इसमें गड़बड़ियाँ हुई है। कई लोग, तो फिर हम कहे हमारे ऊपर आरोप मत लगे, तो हम कहे जांच करवा देते हैं। पूरे मांग किए, एक दल उसका पटवारी संघ जो है, हमने जांच कराया, फिर उससे संतुष्ट नहीं हुए और आगे जांच कराओ, तो ईओडब्ल्यू दिए हैं, और संभवतः ईओडब्ल्यू ने जांच पूरी कर ली है अभी। और हमने कहा भी था कि आने वाला विधानसभा सत्र में हम आपको बताएंगे कि तो सत्र के आते तक ये ईओडब्ल्यू की जांच कंप्लीट होकर रिपोर्ट हमको मिल जाएगी। आखिरी वाकई आखिरी, क्योंकि आपको जाना है, मुझे पता है। भारतमाला जैसे घोटाले हो गए और इसको नेता प्रतिपक्ष को उठाना पड़ा। आप पे सवाल उठे, आपकी सरकार पे सवाल उठे कि सरकार सो रही थी और भ्रष्टाचार में संलिप्त थी, और प्रभावशाली नाम उसमें है, और जो कार्रवाई हुई उसमें प्रभावशाली बचे हुए हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तो बहुत बाद में उठाए हैं सवाल। उससे पहले उसकी जांच शुरू हो गई थी, कार्रवाई हो गई थी, और उसमें कुछ लोग अंदर भी हो गए थे। जब सरकार में हम आए तो अभनपुर से ही शुरू हुआ। अभनपुर के किसान जो है आवेदन दिया, तो उसकी फिर हमने लिखा जांच के लिए। तो जब जांच शुरू हुई तो जांच तो फिर बढ़ते गया और बहुत बढ़ गया, तो बाद में नेता प्रतिपक्ष जी लगाए थे, और ये जांच चल रही है। और आपको पता है, आप देख रहे हैं कितने लोग अंदर हो गए, कई लोग जमानत पे आए हैं, कई लोग कभी पारी है, उसमें सभी लोग शामिल हैं। पारी है और सभी लोग शामिल हैं ना। मतलब उसमें राजनीतिक व्यक्ति भी है, अधिकारी भी है, और उसमें भूमाफिया भी है, सब तरह के लोग हैं, और सब तरह के ऊपर कार्रवाई हो। राजनीतिक व्यक्ति का नाम लेना चाहेंगे? अब नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, अब वो तो देखना पड़ेगा, पर उसमें बिना सब संलिप्त थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने व्यस्ततम समय में से समय दिया। ये थे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा। संक्षिप्त समय था, संक्षिप्त प्रश्न से, और उतना ही सधा जवाब था। और जिस सवाल के जवाब में टंकराम जी ने विनम्रता से हाथ जोड़े हैं, ये दरअसल हाथ उन्होंने उनके लिए जोड़े हैं जो चरित्र पर आक्षेप करते हैं। एक सधा हुआ, परिपक्व, जो कुटिलता और कपटता को निष्णात तरीके से जानता हो, वो इससे शानदार जवाब भला हाथ जोड़ के और देता भी क्या। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।